हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में आप सभी स्टूडेंटों का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। 12 नवंबर को आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की रिपोर्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिल चुका है, प्राइवेट मिला हो या गवर्नमेंट मिला हो, उन्होंने रिपोर्टिंग करवा ली होगी। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो वो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो हमारे आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों के बारे में बता दिया था। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई हेल्प चाहिए होती है, किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंटों को अब कॉलेज मिल चुका है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कॉलेज नहीं भी मिला है। तो जिन स्टूडेंटों को कॉलेज नहीं मिला है, जिन स्टूडेंटों को कॉलेज चेंज करवानी है, उनको लेकर के अभी हम बात कर लेते हैं कि उन स्टूडेंटों की कॉलेज की कितनी सीटें खाली रहती हैं, सेकंड राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स कैसे आती है, उस सीट मैट्रिक्स को लेकर के अभी हम बात कर लेते हैं। उसमें किस तरीके से आपको सीट वैकेंट के बारे में पता चलेगा कि हमारी इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, हमें इस कॉलेज को इतने टॉप पे फिल करना चाहिए, किस कॉलेज के अंदर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी एसटी की सीटें कितनी कितनी किस किस कॉलेज में खाली हैं। तो उसको अगर आपको पता चल जाए तो आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करने में, कॉलेज को भरने में आपको थोड़ी आसानी होगी। तो उसको लेकर के अभी हम बात कर लेते हैं। कि डेट को लेकर के मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आप उसका वेट कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो सीट मैट्रिक्स है ये आप देख लीजिएगा। ये 2022 सेशन की सीट मैट्रिक्स है और हर ईयर जो है आरएचएस ऐसे ही सीट मैट्रिक्स आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग की जारी करता है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपकी जो जितनी भी कॉलेजें हैं उस कॉलेजों के अनुसार सभी के नाम मार्क करके उसके बाद में सभी कैटेगरी वाइज सीटें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इस तरीके से आपकी सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी होने वाली है। जैसे हम बांसवाड़ा कॉलेज की बात करें, टॉप पे आपको फर्स्ट नंबर पे बांसवाड़ा कॉलेज दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर आरएचएस की कितनी 60 सीटें हैं, ठीक है। इसके अंदर आरएचएस की आपकी 60 सीटें हैं, जिसके अंदर बॉयज़ की आपकी 31 सीटें हैं और गर्ल्स की 29 सीटें हैं। उसके बाद में सेकंड राउंड काउंसलिंग में ओबीसी बॉयज़ की इसके अंदर 1 सीट खाली है, एमबीसी बॉयज़ की 1 सीट खाली है और जनरल बॉय की 1 सीट खाली है, ओबीसी गर्ल की 3 सीटें खाली हैं और एमबीसी गर्ल की 1 सीट खाली है और जनरल गर्ल की 1 सीट खाली है। तो ये टोटल आपकी सीटें हो गई 8। तो इसके अंदर 2022 सेशन में आपकी 8 सीटें खाली रही थी सेकंड राउंड काउंसलिंग में। इसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं। तो इस बार भी 2024 में भी आरएचएस ऐसे ही आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स जारी करेगा, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं। और जिन स्टूडेंटों को कॉलेज अभी चेंज करवाना है, जिन स्टूडेंटों को कॉलेज उनको पसंद नहीं है, उनको अभी कॉलेज चेंज करवाना है, या उनके जो उनका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर उनको कॉलेज मिल चुका है, उनको डिस्ट्रिक्ट के पास वाला कॉलेज उनको चाहिए होता है, तो ऐसे आपको इसके अंदर हेल्प होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास में जो कॉलेज है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसके अंदर कितनी सीटें खाली हैं। तो उस कॉलेज को आप उस तरीके से फिल कर दीजिएगा कि हमारी कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स इस तरीके से आपकी आएगी। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सीट मैट्रिक्स एक सैंपल के तौर पर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी क्लासेज के ऊपर अपलोड कर दूंगा। वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा कि आपकी सेकंड राउंड सीट मैट्रिक्स कैसे आती है। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजों की कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी की, बॉयज़ की, गर्ल्स की, ये भी इसके अंदर मेंशन है कि ये गर्ल्स की सीट है या बॉयज़ की सीट है। तो ये टोटल इसके अंदर आपकी सीटें हैं। जैसे सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत कम सीटें आपकी खाली रहती हैं। जैसे आप इन सभी कॉलेजों में देख लीजिएगा, हर कॉलेज के अंदर लगभग आपको 6 सीटें मिलेंगी, 1 सीट, फिर उसके अंदर 3 सीटें, 5 सीटें, 2 सीटें, 5 सीटें। तो ऐसे ही लगभग जो है वो 10 या 8 या 7 के अराउंड आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट खाली रहती है। तो इतनी ही सीटें आपकी बचती हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। और इस बार भी लगभग आपके बहुत सारे कॉलेजों के अंदर जो सीटें फुल हो चुकी हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो लगभग 1 या 2 सीटें तो खाली हर कॉलेज के अंदर आपकी रह जाती है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। कॉलेज ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर लगभग आपकी 8 सीटें खाली होती हैं, जैसे मैंने आपको बांसवाड़ा के बारे में बताया। उसके बाद में जैसे आपकी दौसा कॉलेज के अंदर आपकी 3 सीटें खाली हैं। उसके बाद में धौलपुर कॉलेज में आपकी 3 सीटें खाली हैं, 5 सीटें खाली हैं। और ये कॉलेज है आपकी जैसलमेर में आपकी 6 सीटें खाली हैं और करौली में आपकी 5 सीटें खाली हैं। तो इस तरीके से जैसे बहुत सारी कॉलेजों के अंदर सीटें फुल भी हो जाती हैं। जैसे झुंझुनू कॉलेज है, झुंझुनू कॉलेज के अंदर आपकी 2022 सेशन के अंदर आपकी 0 सीट खाली रही थी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही इसकी पूरी सीटें फिल हो गई थी, सेकंड राउंड काउंसलिंग में एक भी सीट खाली इसमें नहीं रही। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरीके से भी होता है।
लेकिन बहुत सारे सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट की जो सीट होती है वो दूसरी कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर वो पहले वाली कॉलेज के अंदर वो सीटें खाली हो जाती हैं, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में फिर उन सीटों को फिल करते हैं। तो ये अगर आप मान लीजिएगा झुंझुनू कॉलेज के अंदर आपकी सीटें खाली हो चुकी हैं, लेकिन जैसे आप मानिएगा कि झुंझुनू कॉलेज के अंदर आपकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट को छोड़ करके दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, जैसे उनकी सीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो अपनी कॉलेज को चेंज करवा लेंगे, तो झुंझुनू कॉलेज के अंदर फिर से आपकी 1 या 2 सीट आपकी खाली हो जाएगी। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में वो सीटें आपको मेंशन हो जाएगी कि झुंझुनू कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट ने कॉलेज को ट्रांसफ़र करवाया है, कितनी कॉलेज से स्टूडेंटों को छोड़ के गए हैं। तो ये है आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग में, इस तरीके से आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपका मेंशन होगी सीटें। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट होता है सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के, आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस तरीके से आपकी सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आएगी। और अब आपका 12 नवंबर के बाद में जल्द ही आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से बहुत लेट हो चुकी है आपकी काउंसलिंग। तो अभी आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना। और आप जो है ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको अपलोड करना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।